सो हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब सही होंगे। तो आज की ये वीडियो रहेगी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने नोटिस किया कि लोगों को एक कोर्स है जो बैचलर्स डिग्री है उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और कोर्स का नाम है BAMS, बैम्स, मतलब कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो गाइस, ये जो बैम्स डिग्री है मतलब BAMS डिग्री है, तो बेसिकली इसमें क्या है कि आयुर्वेद है। आयुर्वेद मतलब जैसे जड़ी बूटियाँ ये सब हम पढ़ते थे, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है, उससे रिलेटेड मेडिसिन और थेरेपीज। जैसे पुराने ज़माने में हमने देखा कि लोग मतलब इतने मॉडर्नाइज नहीं थे, लेकिन वो जड़ी बूटियों के थ्रू इलाज करते थे, और ये सारी चीज़ें प्रोसेस, जितना भी प्रोसीजर चलता था, कंप्लीट आयुर्वेद के थ्रू होता था। तो यही चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। और इसमें एक टर्म आता है सर्जरी। तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि सर्जरी होता क्या है। मतलब ये है आयुर्वेदिक सिस्टम, और जो हमारा नॉर्मल चलता है मेडिसिन, जितना भी मतलब हमारे इंडिया में मतलब सिस्टम चलता है मेडिसिन का, उसे बोलते हैं हम एलोपैथी। एलोपैथी उसमें क्या होता है कि सर्जरीज, मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो जो एलोपैथी है, एलोपैथी में क्या होता है कि मतलब जैसे हमारी जितनी मेडिसिन्स हैं, मतलब मार्केट में जितनी मेडिसिन मिलती है मोस्टली एलोपैथी वाली मेडिसिन होती है। और इसमें सर्जरीज होती हैं, जैसे किसी का फ्रैक्चर हो गया तो उसमें बोन गलत जुड़ जाती है, तो ये सारी सर्जरीज वगैरह सब कुछ इसी में आता है। और मतलब काफ़ी सारी सर्जरीज आयुर्वेद में भी की जाती हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि BMS में मतलब जैसे हम एनरोल करते हैं तो क्या प्रोसीजर होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं, और कैसे कैसे इसमें स्कोप्स हैं, सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी रहेगी, कुछ भी जानना हो, कुछ भी फर्दर इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो आप मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पे आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन दूंगा, और जल्दी एक लाइव सेशन भी करूँगा इससे रिलेटेड। और ये बाकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है, काउंसलिंग प्रोसीजर है, इसके बारे में भी आपको सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। तो बेसिकली जो BAMS है, तो इसका मतलब पहले वाला जो है आपको बताया मैंने, बैचलर, ठीक है। फिर बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक, ये आयुर्वेदा, ये मेडिसिन है। तो इसमें क्या होता है, मेडिसिन जो है मतलब सारी जड़ी बूटियों से बनाई जाती हैं, जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उनसे बनाई जाएगी। और लास्ट में क्या है, सर्जरी। तो बेसिकली बोलते हैं लोग कि आयुर्वेद में आप सर्जरी नहीं कर सकते, लेकिन इसमें भी अराउंड 100 सर्जरीज आप कर सकते हैं इसमें। जितना भी हमारा स्त्री रोग मतलब गायनेकोलॉजी से लेके रिलेटेड जितनी भी सर्जरीज होती हैं इसमें सारी होती हैं। इसके अलावा जो हर्निया वाली चीज़ें होती हैं, इसके अलावा फ्रैक्चर से रिलेटेड, मतलब कहीं भी फ्रैक्चर हुआ, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। तो ये BMS का मतलब है। अब इसके अलावा जो इस कोर्स में इंक्लूडेड है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे मतलब जैसे हमारे टोटल 1.5 ईयर्स के 3 प्रॉफ होते हैं। और मतलब ये भी जो कोर्स है पूरा 4.5 ईयर्स प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप, इंटर्नशिप के साथ में होता है। तो ये बेसिकली MBBS की तरह ही होता है। अब इसमें एक थोड़ा सा एक ऐसा पार्ट है, मतलब जो दिक्कत करता है इसमें क्या है, हमें आयुर्वेदा जो कि हिंदी में होती है, इसके अलावा मॉडर्न दोनों ही पढ़ना पड़ता है, ये इंग्लिश में होता है। तो अब लोग सोच रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि MBBS और BAMS में क्या डिफरेंस है। तो मेन डिफरेंस ये है कि इसमें आयुर्वेदा पढ़ना पड़ता है, जो कि श्लोक वगैरह पढ़ने पड़ते हैं हमें हिंदी में, संस्कृत होता है इसमें, और ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये जो श्लोक्स हैं ये सारी शिश्रुत संहिता, चरक संहिता, अष्टांग और भी काफ़ी सारी संहिताएं हैं, उनको इंक्लूड करके इसमें ऐड किया जाता है, जिसके थ्रू हमें मेडिसिन का इंफॉर्मेशन मिलता है, नॉलेज मिलती है, उसके बारे में सब कुछ पता चलता है। तो ये चीज़ ज़रूरी है। और इससे जो बनते हैं हम इन्हें बोलते हैं वैद्य बोलते हैं। अभी जो मॉडर्न से बनते हैं, एलोपैथ होते हैं, वो डॉक्टर्स कहलाते हैं, इसमें वैद्य होते हैं, और हम डॉक्टर्स भी हाँ। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉडर्न और आयुर्वेदा दोनों पढ़ना पड़ता है। तो इसमें यही दिक्कत है बस एक, कि इसमें संस्कृत और आयुर्वेद आ जाता है, बाकी इजी है। अगर आप शुरू शुरू में पढ़ोगे संस्कृत काफ़ी टाइम के बाद में, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ ये नई चीज़ है, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। लेकिन ऐसा है कि मतलब जैसे हम लोगों का खुद का भी है, मैं अभी जैसे सेकेंड ईयर में, BMS सेकेंड ईयर में हूँ, तो हमारा ये है कि मतलब शुरू शुरू में हमें भी दिक्कत आई थी, लेकिन 5-6 महीने होने के बाद में चीज़ें समझ आने लगी, काफ़ी सारी चीज़ें आई समझ। तो अभी मैं आपको बताता हूँ हम लोगों ने क्या क्या किया। तो हम लोगों ने बेसिकली इसमें जैसे हमारे
फर्स्ट ईयर में, मतलब फर्स्ट प्रॉफ बोल सकते हैं इसे हम लोग, जो 1.5 ईयर्स का होता है। इसमें हमारे टोटल 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। पहला है हमारा पदार्थ, पदार्थ विज्ञान बोलते हैं इसे। सेकंड है हमारा संस्कृत। थर्ड है हमारे संहिता, और संहिता में ही चरक एवं शुश्रुत आते हैं, सुश्रुत और अष्टांग। लेकिन हमारे फर्स्ट ईयर में हमारे चरक और अष्टांग है, अष्टांग। इसके अलावा हमारा फोर्थ सब्जेक्ट होता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में जो पूरा मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों आता है। फिजियोलॉजी में हमारा जितना भी, मतलब हमने जैसे मॉडर्न में सेल वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ी थी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारा फुल बॉडी फंक्शन, सारी चीज़ें इसमें आती है फिजियोलॉजी में। और आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों आता है, आयुर्वेदा और मॉडर्न। इसके अलावा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा, आता है एनाटमी। एनाटमी में भी हमारा आयुर्वेद पोर्शन आएगा और मॉडर्न पोर्शन आएगा। और मॉडर्न पोर्शन में जो हमारा बेसिकली एमबीबीएस का कोर्स है उसी की तरह सेम बुक रहता है, सब कुछ उसी की तरह है। बीडी चौरसिया रहती है हमारी। उसमें फर्स्ट बुक है हमारी लोअर लिम, अपर लिम, इनके ऊपर है कंप्लीट। फिर इसके बाद न्यूरो एनाटॉमी भी है इसमें, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एम्ब्रियोलॉजी, ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट ईयर कंक्लूड होता है। इसके बाद में सेकेंड ईयर में और भी सब्जेक्ट्स हैं। तो बाकी ये सब चीज़ों का आपको अगर जानना हो तो ये सब चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो। जैसे फिजियोलॉजी में हमारा एक आयुर्वेद टॉपिक है, तो आयुर्वेद टॉपिक में हमारी क्रिया शरीर होती है, क्रिया शरीर, जिसे हम आयुर्वेद में कहते हैं क्रिया शरीर। और एनाटमी में हमारी होती है रचना शरीर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे इसमें 5 सब्जेक्ट इंक्लूडेड रहते हैं फर्स्ट ईयर में। और इसमें संस्कृत होती है जो सिर्फ फर्स्ट ईयर में होती है, और वो इसलिए होती है कि संस्कृत की बेसिक नॉलेज के लिए आपको बताया जाएगा। फिर इसके बाद में सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब सेकेंड प्रॉफ और थर्ड प्रॉफ हमारा होता है। और टोटल 4.5 ईयर्स का एक कोर्स होता है, प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। उसके बाद में आपको एक पेपर देना पड़ता है जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, सो बोलते हैं हम लोग नेक्स्ट का पेपर, NEXT। इस पेपर में अगर आप ये पेपर देते हैं इंटर्नशिप के बाद में, तो आपको आपका लाइसेंस मिलता है। तो ये था पूरा बेसिक हमारा BMS का नॉलेज। इसके अलावा अगर आपको कुछ और चीज़ जाननी हो तो आप DM कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही अच्छे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ मैं आपको मिलूंगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए आप ज़रूर कमेंट करके बताना, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको फिर समझाऊंगा। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे। और होप सो आपने मेरे चैनल में बाकी सारी हमारी फर्स्ट ईयर की मोमेंट्स देखे होंगे और आपको पसंद आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।